नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। क्या 70 दिनों में जो समय बचा है, उसमें जीएस का इतना वास्ट सिलेबस तैयार किया जा सकता है? और क्या 20 से ऊपर सवाल किए जा सकते हैं? क्या टारगेट आपको 28-30 रखना चाहिए? क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी? घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है। इतना घबराहट हो रही है कि लग रहा है कि वास्तव में अब कुछ हो नहीं पाएगा। ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो जीएस छूट रहा है और जीएस में तो आता नहीं कुछ, तो कैसे उसको पढ़ें? मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, इस बात को बस समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कभी भी घबराने से कोई काम नहीं होता है, हमेशा करने से काम होता है। जब आप उसको आगे बढ़ेंगे, धीरे-धीरे रास्ता दिखेगा और नहीं पढ़ेंगे थोड़ी ना होगा, पढ़ेंगे तभी होगा। तो जीआईसी प्रवक्ता की जो एग्ज़ाम तिथि है, वो 4 मई 2026 है और इसको ध्यान में रख के एक स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं हूँ ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इसको हम कवर कर सकते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है, ये डर जो आपके दिमाग में बैठा है, क्या 70 दिन काफ़ी है? आप केवल कहिए हाँ, बिल्कुल काफ़ी है। अगर सही रणनीति हो, सही सामग्री हो, सही चीज़ें फोकस जो आप कर रहे हैं वो सही हो, तो आपका ये हो सकता है। आज से ना बोलना छोड़ दीजिए। आप ना बिल्कुल बोलिएगा ही नहीं। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। पहली जो शर्त है इसकी कि आप जो भी आप अपना कोर विषय बनाइए, उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। कोर विषय जैसे जीएस में आप जो-जो कर सकते हैं। कोई ज्योग्राफी कर सकता है। मान लो ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री तो पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन साइंस साइड वालों के लिए बड़ी दिक्कत है। साथ में जो लिटरेचर वाले लोग हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट है, हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, किसी के अन्य ऐसे सब मान लो समाजशास्त्र है, तो वो जीएस नहीं पढ़ते। उन लोगों के लिए समस्या है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने कोर विषय आप छाटिए। मान लीजिए कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इनमें से इकोनॉमी आपको नहीं आती, छोड़ दीजिए उसको फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस बैकग्राउंड है आपका, साइंस पे ज्यादा फोकस कर दीजिए। 5-7 सवाल जो उससे 5 सवाल आए वो हर हाल में आपके सही हो जाए। तो कोर सब्जेक्ट आप छांट लीजिए। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, यूपी स्पेशल है, साइंस है और इन्वायरमेंट है। तो इनमें से जैसे मान लीजिए 1-2 तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन सारे आप ऐसे नहीं कि सब छोड़ देंगे, 2 ही 3 पढ़ के जाएंगे। 2-3 पढ़ के जाएंगे तो 2 ही 3 के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा सब में पढ़ के जाना है। जब इसको आप छांट लेंगे तो अब आप क्या करना है कि इसमें दूसरा आपका ये होना चाहिए कि जो स्कोरिंग उसके अंदर के टॉपिक हैं, जिनको मैं कहता हूं हाई यील्ड टॉपिक। हाई यील्ड टॉपिक जो है, इन हाई यील्ड टॉपिक्स को आप छाटिए और इन हाई यील्ड टॉपिक से जब भी कुछ पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो। जैसे मैं आपको अभी आगे सब्जेक्ट वाइज ये सब बताने जा रहा हूँ। और फिर सबसे ज्यादा तीसरा फेज इसका ये है कि अभ्यास आप करिए। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे पढ़ तो लिया, जैसे आप कहते हैं कि ठीक है पढ़ लिया हो जाएगा, पढ़ तो लिया, लेकिन हो नहीं जाता है ऐसे। पढ़ने के बाद में उस पर एमसीक्यूज करने पड़ते हैं। पढ़ने के बाद मैंने क्या कहा, रिवीजन करना पड़ता है। बहुत सारे लोग पीडीएफ निकाल के बहुत सारे रख लेते हैं, खूब कलेक्ट कर लेते हैं, चारों तरफ बिल्कुल समुद्र की तरह मैटर बिल्कुल पड़ा हुआ है। प्यास लगती है, क्या समुद्र का पानी पी पाएंगे? वैसे ही ये कंटेंट भी है, बड़ा खारिल कंटेंट है, बहुत खराब है। पीडीएफ सीडीएफ के चक्कर में मत पड़िएगा। जो पढ़िए थोड़ा बहुत नोट करिए, उसको कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कम खाइए, अच्छा पाइए खाइए, तभी अच्छा रिजल्ट पाएंगे, है ना? नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। कुछ भी मिल गया बस खा लिए, है ना? फ्री में मिल रहा है तो खाते ही चले गए। पढ़ाई के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अगर मतलब फ्री में मिला तो क्या आप खाते चले जाएंगे? फ्री में मिल रहा है कुछ तो अगड़म बगड़म से पढ़ते चले जाएंगे, स्ट्रेटजी के तहत पढ़ेंगे। फिर आप जब जैसे मान लीजिए इतिहास आपने उठाया है, तो आप जब छांट लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें तथ्यपरक प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास पुराने क्वेश्चन है उनको तो देखिए ही। सामग्री जो पढ़िए वो बड़ी ठोस होनी चाहिए। जो क्लास आप करिए वो बड़ी ठोस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी अगड़म बगड़म पढ़ते चले गए, कुछ भी करते चले गए। ऐसे नहीं करते, है ना? तरीके से तभी हो पाएगा, तभी 70 दिन में हो पाएगा, तभी 2 महीने में हो पाएगा। तभी मैं कह रहा हूं कि करने के लिए 30-40 दिन आपके लिए कई बार काफी हो जाएंगे अगर सही रणनीति पे चले। नहीं तो साल भर पढ़ते रहेंगे, नहीं होगा। क्वेश्चन करना है आपको ना। कोई ये तो झंडा गाड़ना नहीं कि मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया एक बार पढ़ के। जैसे आपने भूगोल उठाया तो भारत की भूगोल में नदियां, पहाड़, खनिज, पारिस्थितिकी, अगर इकोनॉमी वो सॉरी इन्वायरमेंट आपको करना है तो यहाँ आप कर लीजिए। इकोनॉमी वाला भी कुछ पोर्शन यहाँ पे, जैसे कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ आंकड़े होते हैं, कुछ डेटा होते हैं, तो उनको यहाँ आप कर सकते हैं। अगर यहाँ कर लिया तो वहां छोड़ दीजिए। संविधान में जैसे अनुच्छेद पे ध्यान दीजिए, 1 से 51 तक आप चले जाइए। फिर आप संविधान संशोधन तैयार कर लीजिए। संसद और पंचायती राज आप तैयार कर लीजिए। पूरा मत पढ़िए, पूरी लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे, कहेंगे लक्ष्मीकांत सर किताब बड़ी अच्छी है। ठीक है, बढ़िया किताब है, उससे बेहतर किताब कोई नहीं। वाड़ी पब्लिकेशन की किताब बड़ी अच्छी है। इतनी मोटी मोटी किताब क्या आप पढ़ पाएंगे? पढ़ना चाहिए भी नहीं, आपके पास समय भी नहीं है। ठीक है, फिर आप देखिए स्कोरिंग क्या है इस एग्जाम के लिए। शिक्षा और संस्कृति, कृषि और उद्योग, सामाजिक कुछ परंपराएं, SC ST वाली जो संस्कृत कला संस्कृति पूजा, यूपी स्पेशल, सबसे ज्यादा यही ये बहुत स्कोर करने वाला टॉपिक आपके लिए हो जाता है। कहने को तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपको कई बार लोग कहते हैं ना कि क्वेश्चन नहीं आते। इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो 40 सवाल में से 10 सवाल इससे लगभग रिलेटेड होते हैं।
5-6 तो आप गिन लेते हैं, लेकिन 10 सवाल रिलेटेड होता है अगर सही से आपने पढ़ लिया तो। शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, उद्योग, यहाँ का मेले उत्सव जो आप पढ़ते हैं वो यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए, है ना। जैसे यूपी का एग्जाम है, यूपी अगर आप तैयार करके नहीं जाएंगे तो समस्या होगी। फिर आप जैसे अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा आप नहीं, कुछ मूल चीजें, जैसे राष्ट्रीय आय क्या होते हैं, है ना, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये चीजें, गरीबी क्या होती है, गरीबी को कैसे मापा जाता है, बेरोजगारी क्या होती है, इससे संबंधित जो समितियां वगैरह है, मुख्य कॉन्सेप्ट, मूल सिद्धांत और एग्रीकल्चर का डेटा। मैंने कहा था ना कि अगर वहां ज्योग्राफी पढ़ लीजिए तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना भाई, ऐसा थोड़ी ना पेपर में आएगा तो कहेगा ये भूगोल वाला क्वेश्चन है, इसको भूगोल की तरह आंसर दीजिए। वहां तो एमसीक्यू पूछे जाएंगे, कहीं भी आप इसको इंक्लूड करिए। विज्ञान और गणित, दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग है विज्ञान के, उनका एप्लीकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी जो अप्लाइड है, सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, रोग दोग पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, विटामिन, उपचार पे ध्यान दिया जाएगा। आपसे सवाल जो पूछे जाते हैं किसमें, प्रकाश में पूछे जाते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पे, क्योंकि वो अनुप्रयोग वाली चीजें हैं। ऑप्टिकल फाइबर पे सवाल पूछे जाते हैं साइंस में। आपसे सवाल यहाँ पे फार्मूला नहीं पूछा जाता। यूपी कमिश्नर इस मामले में ठीक है, बिहार में आप जाएंगे तो वहाँ पे फार्मूले पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल साइंस में से नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशन पूछा जाता है, अनुप्रयोग जो है वो पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और मैथ रीजनिंग 8वीं स्तर तक की पूछी जाती है, पिछले जो सवाल और जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको आप अगर सही से कर ले रहे हैं तो सारे तरीके के सवाल आपको, जैसे क्या है, लाभ हानि पढ़ लिए, परसेंटेज पढ़ लिए, है ना, काम समय पढ़ लिए, चाल समय पढ़ लिए, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल पूछे जाते हैं, सीरीज के जो सवाल पूछे जाते हैं, है ना, उसमें नंबर सीरीज है, ये पूछा जाता है। तो ये सारे आपने अगर कर लिए तो आसानी से आपका हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, लास्ट में ऐसा कुछ आपके पास हो जिसका रिवीजन कर सके, करंट अफेयर आप इस तरीके से पढ़ सकें जो 8 से 10 महीने का पूरा कवर करता हो। 8-10 महीने कब, लोग एक ये भी सवाल था कि करंट अफेयर कब तक, तो 8 से 10 महीने का मतलब है कि मई में एग्जाम है तो आप अप्रैल मिड तक का करंट अफेयर पढ़ के जाइए। अप्रैल से आप शुरू करेंगे तो अप्रैल से 8 महीने पहले, यानी यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां से शुरू करिए, सही रहेगा। बात समझ में आई? अब बहुत लोग कहेंगे पेपर पहले बन गया हो, तो भाई हमने नहीं देखा है कि पेपर पहले बना है कि बाद में बना है। कुछ लोग कहेंगे कि पेपर अभी बने, तो ये सब आपके बस में नहीं है। 2 साल का करंट अफेयर आप पढ़ भी नहीं सकते, तो जितना पढ़ सकते हैं वो 6 से 8 महीने का है, उसको आप पढ़ के जाइए। बहुत अगर आप कर सकते हैं तो 10 महीने का करंट अफेयर पढ़ लिया, 8 महीने तो तैयारी करना है। सितंबर अक्टूबर जो मैंने कहा है ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सब कुछ, कोई भी आपको नहीं छूटेगा। पीवाईक्यू से आइडिया लीजिए कैसा नेचर है, टेस्ट सीरीज से आप अपने टाइम को मैनेज करिए और 20 अप्रैल तक ये सारे काम कर डालिए। उसके बाद आपके पास केवल रिवीजन बचे। अब अगर आप अपने आप ये सारे काम कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मदद लीजिए किसी की, है ना। हमने इसीलिए कोई भी प्रोग्राम जो लॉन्च किया है उसमें सब में हमने यही कोशिश की है कि 20 अप्रैल तक आपका सब हो जाए। आप बहुत सारे कंटेंट पे नहीं जाइए, एक कंटेंट को बार बार पढ़िए। आप बहुत सारी किताबें मत खरीदिए, आप रिवीजन पे जोर दीजिए। रिवीजन ही की है सक्सेस की। आप डेली का टारगेट बनाइए, साप्ताहिक टारगेट बनाइए। डेली टारगेट क्या आज हमने ये सुबह से शाम तक ये डिसाइड किया, इसको करके तभी सोएंगे। और हफ्ते भर का टारगेट इसलिए मैं कहता हूँ कि वो एक दिन में नहीं हो पाया तो अगले दिन शिफ्ट करके और पूरा आपने, जैसे 2 तरीके के टारगेट होने चाहिए। तो सुबह आप उठे, जैसे सुबह उठे तो सुबह ही तय कर लें कि आज हमको ये पढ़ना है। अपने ऑप्शनल में 6 घंटे की पढ़ाई करनी है, 3 घंटे जीएस की करनी है, 3 घंटे की जीएस में ये पोर्शन आज हमको कंप्लीट कर लेना है, डेली का टारगेट। और सप्ताह भर का इसलिए जरूरी होता है कि मान लो डेली का नहीं पूरा होगा तो एक हफ्ते में हम आगे पीछे उसको शिफ्ट करके कर लें, ठीक है। तो शुक्रवार 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन होते हैं ना हफ्ते में, तो 5 दिन से 6 दिन आप रेगुलर पढ़िए। एक दिन पूरे को रिवाइज करने के लिए रखिए, चाहे वो ऑप्शनल है चाहे आपका जीएस है, तभी आपका काम बनने वाला है। बात समझ में आ रही है? और आप कोशिश करिए कि कम समय है तो आप डरिए बिल्कुल नहीं। आज से ही शुरू करिए, आज से ही आप संकल्प लीजिए कि हाँ आप कर सकते हैं। मन से ये निकाल दीजिए कि नहीं हो सकता। दिन गिन के पढ़ाई नहीं होती है, अच्छी स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई होती है। और पढ़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉजिटिव सोच हो, है ना। जैसे हमसे कोई कहे कि तो मैं तो भाई अंत समय लास्ट 10 दिन बच रहे हैं ना, 10-15 दिन, उसमें भी आप बहुत कुछ गेम चेंज कर सकते हैं। सटीक सामग्री, सटीक सारी चीजें। मैं क्यों कहता हूं कि आप जो मार्केट काम कर रहा है वो आप मत करिए, आप खुद छाटेंगे दिक्कत होगी। जैसे ये क्रैश कोर्स हमारा है, इसमें हम यही इंपॉर्टेंट चीजें ही करा रहे हैं। जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो यहाँ पे अप्लाई होती है, सारा हम इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं, है ना। आप अगर 2-2 घंटे भी समय निकाल लेंगे तो 50 दिन में ही आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 100 घंटे के आसपास का पूरा ये सिलेबस आपका, हाई हिल टॉपिक्स वो पूरा हम कवर कर रहे हैं इसमें। और ये अनुभव रहा है, ये रिकॉर्ड सिलेक्शन का अनुभव रहा है पिछली बार का, ठीक है। हम टेस्ट सीरीज जो दे रहे हैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में, भूगोल की सब्जेक्ट की, इतिहास की, ठीक इसी तरीके से समाज शास्त्र की, हिंदी साहित्य की, तो ये सब जो हमारा टेस्ट प्रोग्राम है, हमारा जो क्रैश कोर्स प्रोग्राम है, वो इन्हीं चीजों पर फोकस करके बनाया गया है।
कि आपका लगातार जो प्रयास है वो कहीं पर भी जाया ना जाए, खराब ना जाए। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन करके भी कर सकते हैं, नहीं तो अपनी स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताया उस तरीके से इसको करिए। इन चीज़ों से फायदा ये होगा कि आपका कम समय में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें द सक्सेस प्रेप ऐप पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। द सक्सेस प्रेप ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, वहाँ पर आपको ये ऐप मिल जाएगा। आप ऐसे ही सर्च करेंगे द सक्सेस प्रेप ऐप, तो आपको तुरंत ये ऐप ऐसे दिखेगा। ये ऐप है आपका इस तरीके से, वहाँ पर आप डेमो क्लास देखिए, वहाँ पर आप कंटेंट देखिए, वहाँ पर टेस्ट देके देखिए, और उसके बाद में फिर आपको पसंद आए तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो नंबर्स पे कॉल कर लीजिएगा। बाकी कोई सवाल होगा, क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं उसी से हमारा वीडियो बनता है, तो आप उसमें डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और लिंक सारी दी हुई है हमारी, आप व्हाट्सएप भी हमको कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।